गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी मैंने एक काइंड ऑफ अ सीरीज़ मेरे दिमाग में आई, कुछ यूट्यूब की वीडियोस देख के अबाउट कंपोजिशन, कि हम कंपोजिशन को कैसे डिफरेंट सेक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। हॉरिजॉन्टल हवाले से, हॉरिजॉन्टल सेक्शन के हवाले से ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। तो इस दफ़ा मैं आपको कुछ वर्टिकल एग्जांपल्स शेयर करूँगा कि हम किस तरीके से इमेजेस को वर्टिकली सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने इमेज को वर्टिकली उसको डिवाइड करना है तो हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ही इमेज लें। इससे ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़ जहन में डालें कि ये हो सकता है कि इमेज में लैंडस्केप ओरिएंटेशन में हूँ, लेकिन उसमें जो मैं सब्जेक्ट को मैं जिस तरीके से प्लेस करूँगा हो सकता है वो वर्टिकल हो, तो जो ओवरऑल इम्प्रेशन है इमेज का वो वर्टिकल है। ठीक है, सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। सो कहने का मकसद ये है कि डोंट गेट दिस, आप इस ध्यान में और इस ख्याल में मत रहिए कि अगर वर्टिकल और सेक्शंस की डिवीज़न की बात हुई, अगर किसी इमेज को हम वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हैं, उसके कंपोनेंट्स में, उसकी ओरिएंटेशन में, उसकी लाइट, सेक्शन, सब्जेक्ट प्लेसमेंट में, तो वो सिर्फ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में नहीं, वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में भी हो सकती है। आइए अब हम इमेजेस की तरफ देखना शुरू करते हैं वन बाय वन, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओके जी। सो ये हमारा सबसे पहला इमेज है, ठीक है, और ये एक फूल का इमेज है जो मैंने मुरझाया हुआ फूल है। इस इमेज के पीछे एक थॉट प्रोसेस है। इस इमेज, हर मेरे इमेज के पीछे फीलिंग्स होती हैं, कुछ थॉट्स होती हैं, और उनको लेके फिर मैं मेरी कोशिश ये होती है कि फिर मैं उन चीज़ों को लेके फिर मैं चलूँ और ओरिएंटेशन, जो मेरे जहन में जो कुछ है उस इमेज के बारे में जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो मैं बताऊँ। तो ये मेरा इमेज है और ये स्ट्रेट अवे वर्टिकल, आई एम सॉरी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाँ। तो स्ट्रेट अवे ये जो है ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, ये आपके सामने, इसमें कुछ नहीं है, ये सारा ये एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इमेज इज जस्ट वर्टिकल और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इट्स अ स्ट्रेट अप वर्टिकल इमेज। दूसरे इमेज की तरफ अब हम आते हैं। ये एक और बहुत मेरा मशहूर इमेज है, और इसमें भी जो इमेज है वो वर्टिकली डिवाइड हुआ हुआ है। एक हमारे पास ये सेक्शन आ रहा है लाइट पोल का, और दूसरा हमारे पास ब्रॉडली ये आ रहा है सेक्शन। तो हमारा इमेज वर्टिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है स्ट्रेट अप, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है वर्टिकल डिवीजन की। अभी तक ये दोनों इमेज वर्टिकल ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लिए गए हैं, लेकिन हमारे पास आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिसमें इमेज हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप ओरिएंटेशन में इमेज लिया गया, बट स्टिल इज डिवाइडेड इनटू वर्टिकली, ठीक है। तो ये एक और मेरे पास कंपोजिशन है स्ट्रेट अप। आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकली पूरा का पूरा इमेज है, और हमारे पास ये, हालांकि हमारे पास ये लाइंस हैं डायगोनली आ रही है, लेकिन जो इफ़ेक्ट आ रहा है इस मेजर, ये जो सेंटर में मेन स्टेम है, इसकी वजह से जो हमारे पास एक इम्प्रेशन आ रहा है वो और सिर्फ ये कि इमेज वर्टिकल है, इसकी डिवीज़न हुई है। तो अगर मैं इसको दोबारा से एडिट करूँ तो स्ट्रेट अप ये जो लाइन है इसने इमेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक ये जो लेफ़्ट साइड पर है और एक ये जो राइट साइड पर, ठीक है। तो ये लेफ़्ट और राइट के ऊपर है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये इमेज है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक और एग्जांपल है। देखिए ये इमेज जो है ये प्रॉपरली लैंडस्केप ओरिएंटेशन में, लेकिन ये इमेज वर्टिकली डिवाइड हुआ है, क्योंकि इसमें ये एक पुरानी रस्टी टिन शीट थी जो छतों पे यूज़ होती है,
और मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी। तो आप देख लें कि ये सारे सेक्शंस जो हैं, ये लाइन्स हैं जो है वर्टिकली आ रही है। तो हालांकि इमेज हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसके जो लाइंस बनी हुई हैं ऑल द वे, ये सारी की सारी वर्टिकल है। इमेज हालांकि ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे लिया गया है। सो इट्स अनदर परफेक्ट एग्जांपल कि मेरा इमेज वर्टिकली डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये एक इमेज है। उसके बाद ये एक और इमेज है, ये स्क्वायर फॉर्मेट में है मोर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जब आप देखें तो इमेज क्लियरली एक ये मेरे पास वर्टिकल डिवीजन है और एक ये मेरे पास वर्टिकल डिवीजन है। तो ये दो मेजर वर्टिकल डिवीजन में मेरा इमेज ब्रेकअप हुआ हुआ है। इसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन को मैं देखना भी चाहूँ तो मेरी आँखें और मेरा माइंड उसको हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में नहीं देख पा रहा, क्योंकि ये एक्चुअली एक बिलबोर्ड है। जो बिलबोर्ड टूट गया था, दुबई में तूफ़ान आया था, तो ये टूटा हुआ बिलबोर्ड है और उसके पीछे से सूरज तो ग़ुरूब हो रहा है। तो मैंने इस तरफ बैक साइड पे आके ये जो टूटा हुआ बिलबोर्ड के बकाया जात थे उनको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन इमेज ये वर्टिकली ओरिएंटेशन में आ रहा है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये एक और स्क्वायर एग्जांपल है। इसको जब मैं देखूं तो स्ट्रेट अप ये जो पौधा है ये मेरे पास एक वर्टिकल ओरिएंटेशन में आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा एक स्ट्रेट अप ये जो ये, हालांकि पौधा थोड़ा डायगोनल है, लेकिन ये एक वर्टिकल ओरिएंटेशन मुझे दिखा रहा है कि इमेज जो है वो वर्टिकली फ्रॉम डाउन टू अप इमेज जा रहा है, ठीक है। तो ये एक मेरे पास कंपोजिशन है। ये एक और एग्जांपल है, ये एक और क्लासिक एग्जांपल है कि जहाँ पे इमेज लैंडस्केप ओरिएंटेशन में, ठीक है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितने वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। ये राइट साइड पे पिलर, फिर राइट साइड पर ये आर्च, फिर ये एक पिलर वर्टिकल, फिर ये वर्टिकल मॉडल, फिर ये वर्टिकल एक दरवाज़ा, फिर ये एक वर्टिकल पिलर, फिर ये वर्टिकल आर्च, फिर ये एक और वर्टिकल पिलर। तो कितने सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इस हॉरिजॉन्टल इमेज के अंदर। तो ये भी एक कंपोजिशन का की एलिमेंट है कि मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर अपने इमेज को ऐसा बनाया कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं देखूं तो ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और मॉडल को बुला लूँ तो ये नंबर 8। तो मोरलेस 8 वर्टिकल कंपोनेंट्स मेरे पास एक सिंगल लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है आपकी इमेज को वर्टिकली ब्रेक डाउन करने का, ठीक है। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम आते हैं। ये मेरा काइंड ऑफ ऑल टाइम हिट शॉट है। इस शॉट में मैंने 6 महीने लगाए थे इस शॉट को बनाने में। ऑब्वियसली आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ये दरख्त आ रहा है और एक ये दरख्त आ रहा है। ये दो मेजर वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इस इमेज में, जो कि एक सूरज को लेके बीच में कंसीव करके बैठे हैं। हालांकि भी एक काइंड ऑफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन जब मैं इस इमेज को देखता हूँ तो मेरी आंखें और मेरा माइंड जो है वो इस डायगोनल लाइन को नहीं देख रहा, वो सिर्फ वर्टिकल जो दो दरख्त हैं ये उनको देख रहा है, ठीक है। तो जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है वो दो ये वर्टिकल ट्रीज का आ रहा है, ये केरा और ये केरा। ये एक है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम आते हैं। ये एक और बड़ा, अब कहने को ये वर्टिकल शॉट है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको ब्रेक करूं, अच्छा वो स्ट्रेट अप ये एक मेरे पास कंपोजिशन आ रही है स्ट्रेट अप। कहने को जी ये एक इमेज मेरा हॉरिजॉन्टल भी है, मतलब एक ये सेक्शन है एक ये सेक्शन है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा देखूं कि अगर मेरी आंखें देखना चाहें उसको कि वर्टिकली ये इमेज कैसा आ रहा है, तो एक स्ट्रेट अप लाइन आ रही है ऊपर से नीचे तक, जो कि ये बस। तो ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है पानी के अंदर इस सूरज का, ये सूरज तुलू हो रहा है, ये सूरज सनराइज हो रहा है। आप बोलेंगे डार्क है सनराइज, ये मैंने जानबूझ के 3 स्टॉप अंडर एक्सपोज शॉट लिया था, क्योंकि मैं इसको
इन कैमरा मिमिक करना चाह रहा हूँ कि इट्स काइंड ऑफ अ मून राइज तो नहीं है, सनराइज बहुत ब्राइट होता है, लेकिन मैंने शॉट अंडर एक्सपोज जानबूझ के सेलेक्ट किया था टू हैव दैट फीलिंग ऑफ शाम का, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ अ मून। और ऊपर से जो ये जो एक बादल गुजर रहे हैं, इन बादलों ने एक जो एटमॉस्फेयर सैटर्न का क्रिएट किया हुआ है, दैट्स अनदर फीलिंग। अब सैटर्न को दिन में देखना और रात में देखना है, उसमें बहुत फ़र्क है। तो मेरे जहन में यही था कि मुझे शाम की एक रात की फीलिंग, एक शाम की फीलिंग को मिमिक करना है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट ही अंडर एक्सपोज शूट किया था। 3 स्टॉप -3 स्टॉप अंडर एक्सपोज शॉट लिया था टू गेट दैट फीलिंग। सो इसकी जो ओरिएंटेशन और फीलिंग आ रही है वो ये वर्टिकल आ रही है, स्ट्रेट अप। नेक्स्ट इमेज, ये एक और इमेज है हमारा, ये मून राइज का इमेज है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा वर्टिकल कंपोनेंट, एक ये बड़ा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैं चांद और चांद को और उसको मिलाऊँ तो ये जो तीसरा वर्टिकल कंपोनेंट मेरा ये बन रहा है, लेकिन इमेज मैंने लिया ही ऐसे वर्टिकल, ठीक है। ये मून राइज, तो इट्स मोर काइंड ऑफ अ वर्टिकली बैलेंस, मतलब 3 सेक्शन बने हुए, एक क्रेन, 2 क्रेन, और तीसरा जो कंपोनेंट आ रहा है वो चांद और शिप का आ रहा है वो बना के। तो ये इस तरीके से 3 सेक्शंस में ये इमेज मेरा डिवाइड हुआ हुआ है। नेक्स्ट इमेज, ये अनदर क्लासिक एग्जांपल, ठीक है। ये ब्लाइंड कर्टन्स थे ऑफिस के अंदर, और ये आईफोन का शॉट है, ठीक है। स्ट्रेट अप ही ब्लाइंड कर्टन्स थे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, अगेन ये क्लासिक एग्जांपल कि इमेज जो है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में, लेकिन वर्टिकली डिवाइड हुआ है बिकॉज ब्लाइंड कर्टन्स। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इट्स अनदर क्लासिक एग्जांपल कि आपने इमेज को वर्टिकली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर मैं इस बिल्डिंग को शॉट करने के लिए काफ़ी मैं ख्वार हुआ हूँ, मुझे पुलिस ने भी पकड़ा, बट मैंने इमेज ले लिया। ऑफ कोर्स इसमें मेन अट्रैक्शन जो है वो ये बिल्डिंग है, ठीक है, वर्टिकली, और ये कुछ सेक्शन वर्टिकली आ रहा है साइड का, तो लेकिन मेन अट्रैक्शन एक वर्टिकल बिल्डिंग है। दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ कि मैंने इमेज को कैसे वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक किया हुआ। अच्छा, कंपोजिशन ये क्यों बनाई? कंपोजिशन ये इसलिए बनाई क्योंकि एक ये तो मेरे पास एक ये वर्टिकल एक सेक्शन है, लेकिन साथ में मेरे पास एक ये साइड में एक ट्रायंगल भी आ रहा है। ये जो रोड जा रही है ये मोर काइंड ऑफ अ ट्रायंगल क्रिएट कर रही है इसके मुकाबले में, ठीक है। तो ये कंपोजिशन मुझे उस वक्त बेहतर लगी थी, और कोई कंपोजिशन बन नहीं रही थी उस जगह पे खड़े होके, क्योंकि अव्वल तो उस जगह पे खड़े होना है पुलिस को बुलाने के बराबर है, जो कि हो चुका था मुझे। तो ये मैंने हाईवे पे गाड़ी रोक के, ये मैंने कंपोजिशन, और हाईवे पे गाड़ी रोकना इज़ वेरी डेंजरस, समहाउ मैंने रोक के ये शॉट बना लिया। तो इट्स मोर काइंड ऑफ ये वाला जो ट्रायंगल है नंबर 1, ये नंबर 2 ट्रायंगल को काइंड ऑफ बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और लेकिन मेजर जो अट्रैक्शन है वो ये वर्टिकल बिल्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और एग्जांपल है मस्जिद की। ये ऑफ कोर्स ये एक मेजर वर्टिकल सेक्शन, और उसके पीछे देखिए ये एक वर्टिकल सेक्शन, ये एक वर्टिकल सेक्शन, ये एक वर्टिकल सेक्शन, ये एक वर्टिकल, ये एक वर्टिकल, फिर ये एक वर्टिकल सेक्शन, और ये एक और वर्टिकल सेक्शन। सो पूरा इमेज वर्टिकली डिवाइड हुआ है, उसमें जो आर्किटेक्चर है पीछे वो सारा का सारा वर्टिकल है। तो ये पूरा इमेज इज़ द परफेक्ट एग्जांपल कि इमेज को वर्टिकल कंपोनेंट्स में मुख्तलिफ सेक्शंस में कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये एक सेक्शन आ गया, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट ये मेरा एक आईफोन का शॉट है, इट्स अ क्लियर एग्जांपल कि ये एक वर्टिकल सेक्शन है, फिर ये एक ये रहा, फिर एक ये मेजर वर्टिकल सेक्शन है। तो आप 3 मेजर कंपोनेंट्स पे इमेज ब्रेक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट शॉट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने जानबूझ के सेलेक्ट किया है शॉट। अब इसमें वर्टिकल सेक्शन कहाँ से आ रहा है? इसमें एक नहीं, इसमें मल्टीपल है, दिखाता हूँ मैं अगर। मेरा सबसे पहला वर्टिकल कंपोनेंट तो ये आ गया भाई, ये एक है, ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट ये मॉडल मेरी आ गई, फिर मेरा एक ये आर्च ये आ गया।
लेकिन अगर मैं गौर से देखूँ तो मेरा एक और ये आर्च भी आ रहा है, ये ओवरऑल आर्च दरवाज़ा भी है। तो मेरा 1 2 3 4, मतलब अगर मैं देखूँ तो 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, और ये जो दरवाज़ा है ये 4। तो 4 मेजर कंपोनेंट्स में, वर्टिकल कंपोनेंट्स में मेरा ये पूरा इमेज डिवाइड हुआ हुआ है। ये जानबूझ के मैंने पर्पसली मैंने इसको बनाया था। ये फैशन फोटोग्राफी की मैंने फैशन ऑन लोकेशन के नाम से, पता नहीं, मैं फैशन से रिलेटेड वर्कशॉप की थी मैंने आउटडोर कंपोनेंट्स में। तो वहाँ मैंने ये शॉट लिया था। ठीक है। नेक्स्ट ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी मशहूर मैडम हैं रज़िया सुल्तान, और ये मेरी बॉस, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सनिया माजिद। ये इन दोनों लेडीज़, हम गए थे एक इवेंट को कवर करने के लिए। ये दोनों खड़ी हुई बातें कर रही थी और कुछ अपना इंस्टाग्राम के लिए कुछ कंटेंट बना रही थी। तो मैंने ये सीन देखा एंड आई कैप्चर दैम, और इसमें मैंने जानबूझ के कंपोजिशन ऐसे बनाई कि उसमें ये एक 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 सेकेंड, मैंने जानबूझ के कंपोजिशन ऐसे बनाई थी कि ये जो आ रहा है, नॉट रेजर, आई एम सॉरी, नॉट रेजर, ओके दैट्स गुड। ये मतलब ये जो कंपोनेंट आ रहा है, ये एक और ये दूसरा, तो ये 2 वर्टिकल कंपोनेंट्स में मेरा इमेज टोटली डिवाइड हुआ है। तो ये कॉम्पोजिशन मैंने पर्पसली बनाई थी, और उनको मैंने बोला था आप ऐसे खड़े हो, क्योंकि बैकग्राउंड में ये 2 बिल्डिंग नज़र आई। तो मैंने कहा ये दोनों बिल्डिंग एक एक के लिए और एक एक के लिए, दिस इज़ हाउ आई बिल्ट। तो ये कॉम्पोजिशन ऐसी है, मतलब रज़िया सुल्ताना जी और सनिया माजिद, ये दोनों बहुत गहरी दोस्त हैं। तो दैट्स इमेज। अनदर एग्जांपल, आप ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपोजिशन है, और ये मैंने जानबूझ के वर्टिकल ली, हॉरिजॉन्टल भी ले सकता था लेकिन मैंने वर्टिकल ली स्ट्रेट। अब आप देखो कि कितने वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये वर्टिकल आ रहा है। लेकिन स्टोरी यहाँ नहीं एंड हुई, स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं हुई है। जो मेरे लिए, जो मेरी आंखें इसको देख रही है, इमेज तो वर्टिकल है, इमेज तो वर्टिकल है, लेकिन मेरी आंखें जिस वर्टिकल कंपोनेंट्स पे जा रही थी वो ये था। बस ये मेरी नज़रें बुर्ज खलीफा से होती हुई स्ट्रेट अप जहाज़ पे गई हैं। तो ये मेरे लिए एक लाइन है, ये जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है ना बुर्ज खलीफा की टॉप का और इस जहाज़ का, दैट्स बेटर मोस्ट, कि मैं या मेरी आंखें यहाँ से सिर्फ यहाँ पे ट्रैवल कर रही हैं। दैट दिस इज़ द की थिंग फॉर मी। बाकी एलिमेंट्स जो फोरग्राउंड में नीचे ज़मीन में, वो तो वर्टिकल है, वो तो ठीक है, वो तो, लेकिन वो सिलुएट है तो वो इतनी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। लेकिन जो वैल्यू ऐड हो रही है वो इसकी हो रही है, ये जो एक इनविजिबल कनेक्शन मुझे नज़र आया। मैंने कहा दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब मैं देख रहा था और मैं आई विश कि ये जो जहाज़ था ये थोड़ा सा सेंटर में आता यहाँ पे, तो फिर मैं कहता यार इट्स अ परफेक्ट अलाइनमेंट ही, लेकिन ये हुई नहीं। ऑब्वियसली मैं पायलट को बोल नहीं सकता भाई, पायलट की अपनी मर्ज़ी, वो जहाँ पे भी जहाज़ ले जाए। तो मैं फिर भी मैं जितना इम्प्रोवाइज़ कर सकता था, तो ये मेरे पास एक कनेक्शन बना एंड आई फाउंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, और ये लास्ट इमेज है, ठीक है, वर्टिकल का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज, ये अबरा, ये जो छोटी छोटी बोट्स होती है, मैं इससे ट्रैवल कर रहा था बर दुबई और डेरा के क्रॉस अबरा छोटी बोट्स में, और राइट इन द मिडल ऑफ द वाटर, जब किश्ती पानी के दरमियान में थी, डेरा और बर दुबई के दरमियान, दैट्स वेयर आई फाउंड दिस कंपोजिशन। जहाज़ ने टेक ऑफ किया एंड आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग, और मैंने इमीडिएटली कैप्चर किया। उसमें क्या है कि ये एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, फिर एक ये दूसरा मेजर वर्टिकल कंपोनेंट है, और फिर एक तीसरा मेजर वर्टिकल कंपोनेंट है। उसमें और भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो डोमिनेंसी आ रही है वो इसकी आ रही है, इसकी आ रही है और इसकी आ रही है, जो डोमिनेंसी फ्रेम के अंदर आ रही है। और फिर ऑफ कोर्स ये चीज़ जहाज़ उसको ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसकी हाइट की वजह से, ठीक है, मैं आपको क्लियरली दोबारा बना के बताऊँ कि ये जो एक गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे,
मतलब एक ये मेरे पास एक ये आ गई हाइट, एक ये हाइट आ गई। अब यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हो रहा है मेरा, इस गैप को फिल किया है इस जहाज़ ने। तो ये एक मेरी मेरी बैलेंस कंपोजिशन थी, और मैंने इमीडिएटली ये चीज़ें इम्प्रोवाइज ऑन द स्पॉट करनी पड़ती हैं। इमीडिएटली आपको कैमरा आपका ऐसी सेटिंग में होना चाहिए कि आपको फोकस के लिए और सेटिंग क्लियर, क्योंकि ये टाइम नहीं है, जहाज़ गया तो गया, फिर वो वापस नहीं आएगा। तो ये चीज़ें ना बड़ी आपको पता होना चाहिए कि कैमरा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। कैमरे की सेटिंग आपने ऐसी रखनी है कि वो इमीडिएटली आपने बस कैप्चर करना है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए टाइम नहीं होता। स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो मोमेंट हो गया वो हो गया, फिर वो दोबारा रेप्लिकेट नहीं हो सकता अगर आप रेडी नहीं है तो आई वॉज, और मैं मोस्टली कैमरे को ऑटो ISO और अपर्चर प्रायोरिटी पे रखता हूँ। मेरा सिर्फ जो होता है, और F8 पे रखा मेरा अपर्चर, मैंने बस पॉइंट एंड शूट करना है, पॉइंट एंड शूट, पॉइंट एंड शूट, पॉइंट एंड शूट। ये नॉर्मली स्ट्रीट फोटोग्राफी में मेरी कुछ क्विक सेटिंग्स हैं, ऑटो ISO, अपर्चर प्रायोरिटी, ठीक है, और F8 मेरा ठक करके बस मैंने सिर्फ कंपोजिशन शॉट और ऑटो फोकस था, ये मैंने Z5 से लिया, किट लेंस से 2470 f4, ठीक है, Z5, और सब्जेक्ट डिटेक्शन ऑटोमेटिक थी, सब कुछ था, और कंटिन्यूस ऑटो फोकस। तो ये था कि उसमें ये चीज़ें बड़ी इजीली कैप्चर हो गई थी मुझे, तो दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी, इट्स ईजी फॉर मी टू टेक दीज काइंड ऑफ इमेजेस ऑन द गो। तो ये एक बड़ा अच्छी इंटरेस्टिंग कंपोजिशन मुझे नज़र आई, एक ये वर्टिकल सेक्शन, एक ये वर्टिकल सेक्शन, और एक ये वर्टिकल सेक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लासिक जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कि जिसमें हम इमेज को कैसा वर्टिकली डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स में और मुख्तलिफ़ सेक्शंस में। ज़रूरी नहीं है कि अगर इमेज वर्टिकल है, जैसे ये वाले एग्जांपल है ब्लाइंड कर्टन्स की, कि हॉरिजॉन्टल इमेज है बट स्टिल इट्स वर्टिकल, कंपोनेंट्स वर्टिकल है इसके अंदर। तो ऐसी 10 एग्जांपल्स आपकी लाइफ में आएंगी, और आपने उनको अपनी कंपोजिशन को इतना इंटेलिजेंटली बनाना है कि वो वर्टिकली अट्रैक्टिव लगे। सो बस द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो वो यही है कि आप लोग जो भी इमेज लो उसको आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। ये जो लास्ट इमेज आपको, ये जो शुरू में सबसे पहले इमेज दिखाया था, ये इमेज मुझे बहुत फैसिनेट करता है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मी। एनीवे, फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक, बट आई लव दिस इमेज, आई रियली डू, बिकॉज आई सी माई सेल्फ इन दिस इमेज। चलें, आपका बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।